ये सब क्या हो रहा? आदमी के मरने के बाद लोग पूछ लेते हैं, जानवर के मरने के बाद कोई पूछता भी नहीं है। योगी जी, जब अयोध्या में ऐसा हाल है तो हर जगह कैसा हाल होगा? गौशाला में इतनी दुर्दशा है, क्या बताएं। इतनी गाय मर जा रही, तड़प तड़प कर। करोड़ों रुपया तुम्हारे देने धिक्कार है बाबा। इतनी गाय मर जा रही, भूख प्यास से मर रही है। कब सुनोगे बाबा जी? कितने गाय मर गई का चाचा? भगवान अगर सुन ले हैं, 36,000 करोड़ देवी देवता अगर गाय के अंदर नहीं है तो मदद हुए भैया। बेजुबान के लिए आवाज तो उठाई था ना। अधिकारी के ऊपर है। निश्चित ही बेहद निंदनीय है। भारतीय संस्कृति में गौ गंगा का स्थान, ऋषि मनीषियों का स्थान सर्वोपर रहा है, लेकिन जिस तरह से नगर निगम की गौशाला में गायों की दुर्दशा हो रही है, यह देख करके बहुत ही दुख हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि न हो सके सेवा गायों की, तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी राम घाट अयोध्या मैं गोद लेना चाहता हूँ। आप जो है उस गौशाला को मुझे गोद दे दीजिए, मैं भिक्षा मांग करके गायों की सेवा कर लूंगा। लेकिन जिस तरह से तड़प तड़प करके गायें वहां दम तोड़ रही हैं और जिस तरह से वहां गायों की दुर्दशा हो रही है, यह बेहद दुखद है। वह भी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में स्थित गौशाला में ये दुर्दशा है तो और जगह क्या होगी। इसलिए मैं योगी जी से यही कहूंगा कि इतना पैसा योगी जी आप लगा रहे हैं उसमें, अगर फिर भी वहां जो है यही दुर्दशा है तो आप जो है, मैं उसको गोद लेने के लिए तैयार हूँ। उस गौशाला को आप यहाँ नगर निगम से कह करके नगर निगम बता दीजिए, उनको एक पैसे कुछ नहीं देना है। मैं भिक्षा मांग करके उसकी सेवा कर लूंगा और एक भी गाय इस तरह से जो है फिर नहीं मरेगी। गाय गंगा और गौमूत्र की राजनीति करने वाले दल के लोग 2017 में जब से इनकी सरकार बनी है,
इन्होंने माँ गंगा के नाम पे वोट मांगा, गौ माता के नाम पे वोट मांगा, गौमूत्र के नाम पे वोट मांगा, और आज क्या दुर्दशा है। गंगा पुत्र गायब हैं, मां गंगा लाशों के ढेर पर हैं, मां गंगा कंकाल से भरी पड़ी हैं। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार का। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं गौ माता की। अयोध्या में गौ माता की जो दुर्दशा है, अगर आप उसे देख लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये नकली राम राज्य लाने वाली सरकार, नकली राम राज्य में जो गौ माता की दशा है, जिस तरह से वो चारे और पानी के अभाव में जान दे रही हैं, कम से कम 4-5 बार तो मैंने वीडियो जारी किया, फोटोएं लगाई, सरकार से मांग की, और कल जो दृश्य सामने आया वो तो बहुत भयावह है। कौवे गौ माता की मांस को नोच रहे हैं, गौ माता का मुंह खुला हुआ है, कीड़े उसको खा रहे हैं, चारे और पानी के अभाव में उनकी हड्डियां दिख रही हैं और मर गई भूख से तड़प तड़प कर। और उसके बाद सरकार का इससे बड़ा दुर्दांत चेहरा दूसरा नहीं हो सकता कि जहां पर वो मरी है दर्जनों की संख्या में, वहीं पर जमीन में जेसीबी से खोद करके उनको गाड़ दिया जा रहा है। ये राम राज्य वाली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे उत्तर प्रदेश को जैसे भाफड़ देते थे भाजपा के लोग, कब्रिस्तान चाहिए कि शमशान चाहिए, प्रधानमंत्री जी भी बोलते थे, मुख्यमंत्री जी बोलते थे, तो आज ये हर जगह शमशान बनाने की प्रक्रिया इनकी चालू है। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे गौ माता हो, यह प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की लगातार चालू, आज भी चालू है। आप बताइए, जिस तरह से अयोध्या में राम की धरती पर गांव की गाय की जो दुर्दशा है, मैं तो मांग करता हूं, ये नगर निगम का कान्हा है, गौशाला है, कहां है नगर आयुक्त? नगर आयुक्त क्या कर रहे हैं? नगर आयुक्त की पूरी अयोध्या को समतल करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, गरीबों का शोषण करेंगे। क्यों नहीं अपने अधिकार दिए? कौन देखेगा जब नगर निगम के अंदर ये आती है गौशाला तो? और उसके बाद जब पार्षद लोग वहां पर दौड़ा करने के लिए गए हैं तो गेट पे ताला बंद करा दिया, पुलिस लगवा दिया, कोई अंदर जाके नगर आयुक्त की हकीकत न जानने पाए, नगर आयुक्त की पोल न खुलने पाए, नगर आयुक्त का भ्रष्टाचार न खुलने पाए। ये चलेगा नहीं ज्यादा दिन। जनता जनार्दन देख रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, अगर आप में जरा भी नैतिकता बची हो, अगर गाय और गंगा का जरा भी सम्मान आपके अंदर हो, तो नगर आयुक्त को शाम तक आपको बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड करके यहां से हटा करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। मंत्री जी, सवाल एक सबसे बड़ा ये बनता है कि नगर निगम ने जिस तरह 9,87,00,000 रुपए के गौशाला के ऊपर एक जो है प्रतिक्रिया जो भेजी थी, तब भी जो है गौवंशों की इस तरीके की तेज दास की तो बहुत भूरी प्रशंसा करता हूं। असली गौ सेवक है वो, गाय को चारा देता है, पानी देता है। लेकिन इन अंध भक्तों को ये पसंद नहीं आया कि कोई दूसरा कैसे इनके नकली राम राज्य में गाय की सेवा कर रहा है। न ये गौ माता को चारा देंगे न पानी देंगे, और कोई दूसरा करेगा तो डंडा लेके खड़ेड़ेंगे, उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे, उसे जेल भेजने की प्रक्रिया करेंगे। पूरी लूट चरम पर है। इस सरकार में लूट चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अंधेर गर्दी, गुंडागर्दी चरम पर है। जनता सारी चीजें देख रही है और आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम इन गौ माता के हत्यारों को, गौ माता को चारे और पानी के अभाव में मारने वालों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जनता इसका परिणाम आने वाले 22 में इनको देकर सत्ता से हटाने का काम करेगी। देखिए, वायरल वीडियो के विषय में मैं कुछ कहूँ सर्वथा अनुचित होगा। मैं गौशाला प्रबंधन के विषय में बार बार सभी लोगों को अवगत कराता रहा हूँ, माननीय महापौर जी को, सांसद जी को, यहाँ के सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं जिनके माध्यम से हमें दान में कुछ प्राप्त हो सकता है, सभी लोगों को अवगत कराता रहता हूँ। नगर निगम द्वारा जो गौशाला प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है उसकी कारण नगर निगम के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ है और हमारे पास उस तरह की जो कार्यवाही है उसको करने के लिए दक्ष मैन पावर नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे प्रयास के द्वारा ये इतने सबसे बड़ी गौशाला यहाँ बनाई गई है। और इस गौशाला में पशुओं के जो निराश्रित पशु हैं, बीमार पशु हैं, बूढ़े पशु हैं, जिसको लोग अपने घर से बाहर छोड़ देते हैं, उनको वहाँ पर ले जाके हम लोग रखते हैं। पूरा प्रयास होता है कि गोवंशों की पूरा ख्याल किया जाए
और जो उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से उनका ख्याल करते हुए उनके जितना उनका जो बचा हुआ भाग जीवन का है वो कष्टप्रद ना हो, उसको उनको सारी सुख सुविधाएं दी जा सके, उनको भूसा, चारा, हरा चारा, खरी चूनी, पानी, किसी चीज़ की दुर्व्यवस्था ना होने पाए, इसका प्रयास करने का भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। गत समय में पिछले 3 वर्षों में जब मेरे यहाँ आने से पूर्व भी गौशाला में बार बार भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत बड़े स्तर पे आई हैं, जिसको हम लोगों ने आने के बाद रोका है। वहाँ पर फर्जी एम्प्लॉयमेंट के नाम पर लोगों को भर्ती किया जाता था, जो वहाँ नहीं जाते थे उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से कुछ लोग इस पूरे व्यवस्था से क्षुब्ध हैं, जिनका कि अब शायद दिक्कत हो रही है या किसी तरह की उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए ये कई बार कुत्सित प्रयास इस तरह के किए जाते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। गौशाला की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और इसके साथ ही जो वहाँ पर उसको अभी देख रहे थे उस अधिकारी को भी हटा दिया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे गौशाला की व्यवस्था जो है उच्चतम स्तर पर खुद देखी जाए और उसकी व्यवस्था को सुधारा जाए। गाय मर गई का चाचा? भगवान अगर सुन ले हैं 36,000 करोड़ देवी देवता अगर गाय के अंदर हुई है तो मदद हुए भैया। बेजुबान के लिए आवाज तो उठाई था ना। अधिकारी के ऊपर है। मर गए। ये सब क्या हो रहा? आदमी के मरने के बाद लोग पूछ लेते हैं, जानवर के मरने के बाद कोई पूछता भी नहीं है। योगी जी, जब अयोध्या में ऐसा हाल है तो हर जगह कैसा हाल होगा? गौशाला में इतनी दुर्दशा है क्या बताएं। इतनी गाय मर जा रही तड़प तड़प कर, करोड़ों रुपया तुम्हारे देने धिक्कार है बाबा। इतनी गाय मर जा रही, भूख प्यास से मर रही है। कब सुनोगे बाबा जी? कितने। गौ सेवक रितेश मिश्रा अपर साहब से बात कर एक टाली तरबूज ला करके आज जो कि बैसिंग गौशाला जो कि लावारिस असहाय गायों को खिलाया जा रहा है, अपर साहब से बात किए थे। गरीब किसानों का 4 रुपया किलो तरबूज लेकर के उनका यहाँ पर सभी गौ माता को जो है खिलाया जा रहा है। नमस्कार सर। आओ आओ आओ। आओ 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 ना, आओ 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 आओ।
वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।